तो चलिए आज हमारा अध्याय जो नया है दोस्तों राजस्थान के लोकगीत। आप सभी को पता है अब हमारी दोस्तों लगभग आपकी 12-15 मिनट की दोस्तों आज 15 मिनट के आसपास ही क्लास होगी, क्योंकि अब ज्यादातर आपके छोटे छोटे टॉपिक है और मैं छोटे छोटे टॉपिक को एक क्लास के अंदर निपटारा ही कर दूं बस। अब कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना मानो दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान आप सभी को पता है अलग अलग लोकगीत हैं, एक दो बार पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा याद करना है, ज्यादा आपको रट्टाबाजी नहीं करनी है। मास्टर कैप्सूल लोकगीत की परिभाषा। महात्मा गांधी कहते हैं जनता की भाषा या संस्कृति के पहरेदार क्या है, लोकगीत है। जनता की जो भाषा है वो भी दोस्तों क्या है, लोकगीत है। और संस्कृति के पहरेदार कौन है, वो भी लोकगीत है। संस्कृति को बचाने का कार्य कौन कर रहे हैं, बताओ, लोकगीत ही कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है, यानी तो हमारी संस्कृति बचने वाली है क्या, लोकगीत हैं, तभी तो हम जानते हैं कि ये चीजें इस प्रकार है, वो है इस प्रकार, ठीक है। राजस्थानी लोकगीत नहीं होते तो हम राजस्थान के बारे में इतना शायद ही दोस्तों जान पाते कि राजस्थान के अंदर ये लोकगीत है, ये चीजें हैं, वो इसके बारे में। उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहता है कि संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। वेरी गुड, ये भी कहते हैं संस्कृति की क्या है, मुंह बोलते चित्र है, मुंह बोल के बताते हैं कि ये चीजें हैं, इस प्रकार है। उसके बाद आपके अगले दोस्तों आपके कौन से हो जाएंगे, अगले हैं आपके देवेंद्र सत्यार्थी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें क्या कहते हैं, संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा। लोगों को प्रसन्न करने, अपने मन की भावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए राग अपनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, लोकगीत। सामान्य भाषा यही है, सामान्य परिभाषा सॉरी, यानी अपने लोगों को प्रसन्न कर रहे हो, आप सॉन्ग सुन रहे हो, लोकगीत सुनोगे, आपका मन क्या होगा, अच्छा संतुलित हो जाएगा कि वास्तव में दिमाग क्या हो गया, फ्रेश हो गया, ठीक है। भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं उसके अंदर, और राग अप्लाई जाता है। और प्रसिद्ध संगीतक की बात करें हरि सिंह के बारे में, इन्होंने दोस्तों अपनी राग को पत्थर से पिघला दिया था दोस्तों। कहते हैं कि अपनी राग इतनी दोस्तों, हरि सिंह जो आपके वो संगीतक थे, इनकी बहुत अच्छी सुंदर दोस्तों, इतनी कोमल इनकी आवाज थी कि पत्थर भी दोस्तों इनके क्या आगे हैं, पिघल जाते हैं। और रविंद्र के अनुसार दोस्तों लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला है, ये हमने पढ़ा है। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, जन समुदाय की आत्मा, ये भी बहुत बड़े, जन समुदाय की आत्मा भी आपके जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संस्कृति लोकगीतों को कंधों पर चढ़कर आती है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, संस्कृति क्या है, लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, ये कथन है दोस्तों। एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपके लोकगीत के अंदर आपके किसके बारे में किसने क्या कथन बोला है, ठीक है। अब बात करें शुरू अपने सुर कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों, सुर कोकिला, बताओ, सुर कोकिला। डायरेक्ट अगर पूछा जाए सुर कोकिला तो वह लता मंगेशकर दोस्तों, कौन है, लता मंगेशकर दोस्तों, यह है आपके सुर कोकिला के नाम से, लता मंगेशकर, मंगेशकर शंकर। और उसके बाद अगर भारत की कोकिला पूछ ले तो भारत की कोकिला है सरोजिनी नायडू दोस्तों। सरोजिनी नायडू दोस्तों आपकी क्या है, भारत की कोकिला। राजस्थान की कोकिला पूछ ले तो दोस्तों बताओ, राजस्थान की कोकिला बताओ, लोकगीतों में राजस्थान की कोकिला। हम सुर कोकिला पूछे तो दोस्तों याद रखिएगा लता मंगेशकर। भारत की कोकिला पूछ ले तो दोस्तों कौन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम राज्यपाल, जो कहां की बनती है, यूपी की। सरोजिनी नायडू याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है, जो को जा सकता है सॉरी, कि आपके राजस्थान सॉरी पूरे भारत की पहली महिला दोस्तों राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू। और राजस्थान की कोकिला की बात करें तो वह है गौरी देवी दोस्तों। और गौरी देवी कहां की है, गौरी देवी है पाली की दोस्तों। और मुरु कोकिला के नाम से कौन सी विख्यात है, अल्लाह जिलाबाई, जिनके गुरु थे उस्ताद हुसैन, वो इनके गुरु थे। और मुरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाबाई आपकी जानी जाती है। और राजस्थान राज्य गीत की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालम पधारो निम्हारे देश दोस्तों, ये राजस्थान का लोकगीत है। हम वैसे इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जिनको सर्वप्रथम दोस्तों उदयपुर के अंदर गाया जाता है दोस्तों मांगी बाई के द्वारा। और इस गीत को सर्वाधिक दोस्तों प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन थी, अल्लाह जिलाबाई, जो आपकी मुरु कोकिला के नाम से विख्यात है। और यह दोस्तों किस प्रकार का आपका विरह गीत है। विरह गीत का मतलब आगे मैं बताऊंगा, विरह गीत कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, इनको नियंत्रण करने का कार्य राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, स्थापना बताओ, राजस्थान संगीत
नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब होती है? एक्स्ट्रा चीजें एक बार नोट करो। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 के अंदर स्थापना होती है और कहां पर की जाती है? जोधपुर के अंदर। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। विरह गीत, विरह गीत में बात करें, सबसे पहला दोस्तों आता है कुरजा। कुरजा वाला आपने सुना था क्या? तू छे कुरजा भाई ली है, तू छे अपने धर्म की ए भान, सॉरी पत्री लिख दूं प्रेम की ए, दीजो पिया जी ने जाए, कुरजा मारो भंवर मिला दीजे। मेरी राग तो इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, मैं गीत वगैरह में गाता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन आपको बताया था इस प्रकार का एक कुरजा गीत होता है कि तू छे कुरजा भाईली है मेरी, तू छे धर्म की ए भान, मेरे धर्म की बहन है तू। पत्थर, आपको पत्री लिख दूं दोस्तों, क्यों कह रही है कि मैं आपको पत्थर लिख दूं, आप दीजियो पिया जी ने जाए, यानी मेरे प्रियतम को देखकर आप आ जाइए, कुरजा महारे भंवर मिला दीजिए, यानी हमारे प्रियतम से मिला दीजिए कुरजा। ये दोस्तों विरह यानी गीत है, अपने प्रियतम को कुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य कुरजा गीत के अंदर दोस्तों आपका किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा गीत के अंदर किसका वर्णन मिलता है, क्या है, किस प्रकार है दोस्तों, इसके बारे में एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, याद कर लिया क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ। अगला आता है दोस्तों आपका जोहरावा, पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला, और ये कहां का क्षेत्र का? आपका अपने जैसलमेर का, यानी प्रदेश पति को संदेश पहुंचाने के लिए दोस्तों ये आपका गीत आपका गाया जाता है। वो आपका कौन सा है? जोरावा। सुवटियो, सुवटियो भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला, जो भील स्त्री है वो विदेश गए पति को दोस्तों अपने बुलाने पर गीत विरहणी तोते के आधार, अपने जो होता है ना दोस्तों, इस गीत में अपने विरहणी द्वारा तोते को आधार मानकर दोस्तों, इसमें किसको? सुवटिया का मतलब होता है तोता, तोते को अपने आधार मानकर दोस्तों इसमें गाया जाता है भील स्त्री अपने प्रियतम को बुलाने के लिए। पीपली, ये भी बताओ, पीपली गीत आपने दोस्तों आपने सुना होगा, लोकगीत है पीपली। बताओ इसका संबंध किससे है? पीपली आगे लिखा हुआ है दोस्तों। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है, शेखावाटी क्षेत्र में प्रियसी अपने प्रदेश गए पति को इसके अंदर बुलाती है। पीपली गीत के अंदर दोस्तों किसको बुलाती है? आपको विदेश गए पति को बुलाने का कार्य भी दोस्तों आपके वर्षा ऋतु में, यह आपका पीपली के अंदर। उसके बाद आता है पपैया, प्रेमी को बाग में बुलाने की प्रेमिका का अनुरोध दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम को आदर्शों का परिचालक दोस्तों इसमें मिलता है कि प्रेमी अपने प्रेमिका का अनुरोध करता है कि आप बाग के अंदर आ जाओ दोस्तों। ये आपकी किसके अंदर है? पपैया लोकगीत के अंदर दोस्तों इसमें मिलता है। एक होता है हिचकी, राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता का धर्म अटल दोस्तों, ये हिचकी यानी मेवात क्षेत्र का यह प्रसिद्ध आपका हिचकी। पणिहारी, अच्छा पणिहारी है क्या पहले? राजस्थानी स्त्री को पतिव्रत धर्म का अटल पर रहने के लिए पणिहारी और हिचकी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किसी को याद आने पर दोस्तों, यानी अलवर वाला एक विरह गीत है दोस्तों, हिचकी गया अपने आपके, अगर कोई याद करता है उसको क्या कहते हैं? हिचकी। महारा पिया जी ने बुलाओ माने आवे हिचकी दोस्तों, सुना है क्या आपने? हिचकी माता का मंदिर कहां पर है ये बताओ मुझे? तो हिचकी माता का मंदिर, हिचकी माता का मंदिर है आपका सनवाड़ा उदयपुर के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बता दिया हूं एक बार, सनवाड़ा उदयपुर। और हिचकी गीत है मारे पिया जी ने बुलाओ माने आवे हिचकी। चलो, लावणी, इसका क्या है? लावणी अर्थ है बुलाने से, नायक द्वारा नायिका को लोकगीत के माध्यम से बुलाना। लावणी गीत समझ में आ गया क्या? लावणी गीत क्या है? अपने दोस्तों नायक द्वारा नायक को लोक गीतों के माध्यम से बुलाना, लावणी गीत के अंदर उल्लेख आपको मिलता है। लावणी गीत का आपको सुन लेना है। सुना है क्या कभी लावणी गीत? नहीं सुना है तो सुनोगे आज सारे लोकगीत। सुपना, सौपन से संबंधित विरह गीत है। कागा, विरहणी नायिका कोए को देखकर अपने प्रियतम को आने का सुगन मानती है कि कोवा दिख जाए, और विरहणी दोस्तों यानी अपने पति अपने प्रियतम को देख करके, अपने कोए को देखकर कहती है कि आज मेरे पति देव या प्रियतम मेरे घर आने वाले हैं, वो सगुन मानती है, ऐसा पता लग जाता है। चिरमी, लड़की ससुराल में भाई व पिता को याद करते हुए दोस्तों चिरमी लोकगीत है आपकी गाती है कि ससुराल में भाई व पिता को याद करती है, तो आपका चिरमी। और ओल्लू दोस्तों ये बताओ,
अपने किसी की याद में और बेटी की विदाई पर दोस्तों, लड़की की विदाई होती है तब गाया जाता है ओ लोड़ी लगाई रे मारा सेण, ओ जी ओ गोरी सा लस्कारिया ओ लोड़ी। सुना है क्या कभी? यह आपका ओलिव गीत होता है दोस्तों, किसी प्रिय की याद में और बेटे की विदाई पर दोस्तों। उसके बाद 12 मासा गीत मूलतः विरह प्रधान गीत है दोस्तों, ये 12 मासा गीत विरह से संबंधित दोस्तों लोकगीत। अब लोकगीत आ जाए दोस्तों, तो उनमें आपके एक तो होता है पावना, नया दामाद आएगा ना ससुराल तब आपका पावना गीत आपका गाया जाता है। एक मिनट बेटा, मुझे एक चीज देखनी है, मैं अभी देख रहा हूँ, एक मिनट। मुझे मिल जाए एक वो चीज तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलती तो दोस्तों फिर आपको जिस प्रकार पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार पढ़ाना ही है, ठीक है? नहीं मिल रही, चलो। पावना, नए दामाद का ससुराल आने पर दोस्तों पावना गीत। जला, वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है दोस्तों, जब जला गीत आपका गाया जाता है। जला याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जला गीत का संबंध किससे है। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, सीटी में दोस्तों पूछा गया था, शायद ग्रेजुएशन लेवल का था, उसके अंदर पूछा गया जला गीत का संबंध दोस्तों। एक होता है जला और एक होता है जलो गीत दोस्तों। जलो, जलो या जलाल, ये भी आ जाए ना जलाल, जलो पूछ ले या जलाल पूछ ले या जला पूछ ले, जलो जलाल जला, ठीक है? ये गीत दोस्तों बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। जला, जलो, जलाल, तीनों नाम एक ही है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने ये बताया था और ये इसमें ये आ गया, सर हम तो गलत करके आ गए, गलत करके आओगे फिर मैं मुर्गे बनाऊंगा, सोच लेना। उसके बाद आता है कामण, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत दोस्तों। कामण यानी बारात के आगमन पर वर वधु की महिलाओं द्वारा दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए दादसा के महिला नीचे बनड़ी हंस उड़ावे सा, बनड़ी हंस उड़ावे बाकी माता कामण गावे सा, ठीक है? यह आपका कामण गीत है। सीटने, विवाह के अवसर पर दामाद व मेहमानों को भोजन के समय गीतों में गालियां देने का कार्य सीटने के अंदर दोस्तों दी जाती है। यानी एक किस प्रकार का है? गाली गीत है, जो वर वधु द्वारा अपने वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को सुनाई जाने वाली दोस्तों क्या है? यह आपको गालियां दोस्तों, लोकगीत के माध्यम से गालियां देती है महिलाएं। आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार देती है दोस्तों, ठीक है? अगला होता है दुपट्टा। शादी पर दुल्हन की सखियों द्वारा दोस्तों दुपट्टा गाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका परिणीत गीत, विवाह में गाए जाने वाले। कुकुड़लो, शादी के अवसर पर दूल्हा तोरण पर आता है तब कुकुड़लो दोस्तों आपका गीत गाया जाता है। यानी अपने तोरण मारते समय वधु पक्ष की महिलाएं द्वारा गाया जाने वाला गीत, इसे झिलमिल गीत के नाम से भी जाना जाता है। झिलमिल पूछ लिया जाए तो वो आपका झिलमिल गीत यही है। पीठी, विवाह के अवसर पर वरु वधु के नहलाने से पूर्व दोस्तों जो गीत गाते हैं वो पीठी। बिंदोला, विवाह के पूर्व को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है वो बिंदोला। भात, शादी में भात भरने के अवसर पर आपका भात लोकगीत गाया जाता है। भात और एक होता है फाग, फाग होली में, धमाल होली पर दोस्तों याद रखिएगा। एक केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश वो मान शैली के अंदर अल्लाह जिलाबाई ने दूसरा सर्वाधिक बार अपने बार गाया था। एक होता है कोयलड़ी, परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर दोस्तों कोयलड़ी। मुम्मल, जैसलमेर का प्रसिद्ध सारंगरिक लोकगीत। एक ढोला मारू सिरोय का यह लोकगीत है। एक रसिया, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र का विशेष है दोस्तों, ये आपका रसिया। अब आती है दोस्तों एक हम सीडो। बताओ हम सीडो, ये भीलों का युगल गीत है दोस्तों। क्या है? भीलों का युगल गीत। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, युगल गीत। महिलाएं पुरुष दोनों गाती है। उत्तरी मेवाड़ में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। बिछुड़ो, ये भी आपने सुना है क्या? बिछुड़ो, ये बिछुड़ा और बिछुड़ो एक ही होते हैं क्या? एक ही होते हैं। बिछुड़ो पूछ ले या बिछुड़ा। मैं तो तुम्हारी होती राज खाग्यो मेरी बिछुड़ो, ठीक है? हाड़ौती क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय है। हाड़ौती व मेवाड़ क्षेत्र भी कर सकते इसमें, बिछुड़ो में मेवाड़ क्षेत्र। और इसमें एक महिला को बिच्छू खा जाता है तब मरने वाली होती है, तब अपने पति को दूसरी शादी के लिए दोस्तों क्या करती है? संदेश देती है, बिछुड़ो गाती है। अगर महिलाएं दोस्तों बिच्छू डस लिया जाता है जो आपका अपने मेवाड़ क्षेत्र, हाँ मेवाड़ और हड़ौती क्षेत्र में, तो अपने पति को कहती है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। इसके बारे में संदेश दोस्तों बिछुड़ो लोकगीत के माध्यम से देती है महिला। घुड़ला, मारवाड़ क्षेत्र का। पंचीड़ा, हाड़ौती और ढूंढाड़ मेले के अवसर पर दोस्तों पंचीड़ा, ठीक है? उसके बाद आपका अगला बच्चा दोस्तों आपके
मरसिया मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध मृत्यु होने पर दोस्तों सारंगरिक गीत कांगसियो बालों के श्रृंगार का वर्णन दोस्तों सारंगरिक गीत कांगसियो कब गाते हैं? बालों के श्रृंगार करते समय कांगसियो लोकगीत गाया जाता है। एक होता है कांगसियो और एक होता है काजलियो। आगे है ना काजलिया, काजल 16 श्रृंगार है दोस्तों। काजलियो काजल भूरियो कुपलो कुंपलो कोई धरियो पलंग अद बीच कोरो काजलियो। यानी एक दोस्तों यानी ये गीत दोस्तों अपने दूल्हे को भाभी काजल लगाते समय दोस्तों ये श्रृंगार लोकगीत है, ये गाते हैं तब भाभी अपने देवर को काजल लगाती है उस समय। हिंडो व हिंडोलिया सावन मास में झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा दोस्तों ये आपका हिंडो व हिंडोलिया गीत आपका गाया जाता है सावन मास के अंदर। उसके बाद अगला आपका आता है केसरिया बालम पधारो निमारे देश दोस्तों। राजस्थान का राज्य गीत, विदेश गए पति को आने का संदेश, मांड राग में रजवाड़ी गीत है। याद रखना दोस्तों केसरिया बालम पधारो निमारे देश राज्य गीत है, विदेश गए पति को बुलाने का संदेश, आने का संदेश, मांड राग के अंदर रजवाड़ी लोकगीत है। लूर गीत राजपूत महिलाओं द्वारा दोस्तों गाया जाता है। उसके बाद आता है धार्मिक लोकगीत। उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ लोकगीत इसके अंदर नहीं है दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखवाने वाला हूं, चिंता मत करिएगा। एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन संदेश सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। धार्मिक गीत हर जस सगुण भक्ति लोकगीत है। वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गाया जाने वाला क्या है? लोकगीत है आपका हर जस। एक होता है कुकड़ी का गीत, ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है कुकड़ी गीत। और पवाड़ी गीत की बात करें तो किसी महापुरुष की वीरता का वर्णित करने की वाली गाथा दोस्तों, यानी कोई महापुरुष है उनकी वीरता का वर्णन करना है तो पवाड़ी गीत। और तेजा गीत हल जोतते समय। और गणगौर राज्य में सर्वाधिक गीत इसी अवसर पर दोस्तों गाए जाते हैं गणगौर। और अन्य की बात करें अन्य प्रमुख गीत, एक तो होता है बंदावा जो शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाने वाला बधाई गीत होता है बंदावा। और एक तो है जच्चा जो बच्चे के जन्म अवसर पर, और गुघरी ये भी बच्चे के, यानी दोस्तों जच्चा और गुघरी है ना ये अपने जो बच्चे के जन्म अवसर से संबंधित है। लोरी ये तो आपने तो सभी को पता है, माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है। एक होती है जीरो, पत्नी अपने किसान पति को जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है, जीरो लोकगीत गाती है दोस्तों। ये कहती है कि जीरा मत बो आप, ठीक है सुनाऊं क्या? ऐप पर सुना देता दोस्तों, मैं यहाँ पर तो नहीं सुना सकता, नहीं तो मैं यूट्यूब ओपन करके ये 10 दिन की क्लास पूरी नहीं होती फिर। गौरबंद ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है, ऊंट के गले का आभूषण दोस्तों गौरबंद होता है, इंपोर्टेंट है यहाँ पर याद रखिएगा। और श्रृंगार का वर्णन भी लोकगीत है। फाग फाल्गुन महीने में होली के अवसर पर। मोरिया सगाई के बाद विवाह में देरी पर कन्या द्वारा दोस्तों मोरिया गीत। और गढ़ गीत सामंतों दरबारों में आयोजित जो महफिल होती है उनमें गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या करता हूं, जो चीजें आपके लोकगीत में बच गई है मैं एक्स्ट्रा चीजें मैं यहां पर लिखवाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करिए, मैं बोल्ड ओपन कर रहा हूं सॉफ्टवेयर है जो आपका, क्योंकि मैं शुरुआत से जो कुछ लिख बाकी रह गई है, एक अपने गौरबंद जो आपने पढ़ा था उसकी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उनका श्रृंगार है शेखावाटी मरुस्थली क्षेत्र का दोस्तों। ओपन हो जाए बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओपन हो जाओ फटाफट, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। ठीक है ओपन हो गया। अब देखो सर्वप्रथम है आपका गौरबंद। वैसे हम गौरबंद के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा चीजें गौरबंद के बारे में वैसे है। ये कहां क्या आपका शेखावाटी, शेखावाटी दोस्तों। और शेखावाटी के बाद दोस्तों मरुस्थल में सर्वाधिक दोस्तों कौन सा है? मरुस्थल में आपकी ऊंटी है, तो वहां पर आपका गाया जाता है गया चरावती गौरबंद गुथिया भैंसा चरावती पोया मारा राज मारो गौरबंद लुम्भावलो दोस्तों, ये गौरबंद गीत है। उसके बाद है कुर्जा दोस्तों, कुर्जा हमने पढ़ा लिया था, कुर्जा या नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया ना, विरह गीत है। और खिंचन गांव फलौदी के अंदर ताल छापर चूरू के अंदर कुर्जा पक्षी आते हैं, ये भी हमने पढ़ा था दोस्तों, या जियोग्राफी में और पढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद पीपली गीत, पीपली गीत की बात करें दोस्तों याद रखिएगा, पीपली गीत के अंदर ये गीत वर्षा ऋतु को विरहणी द्वारा दोस्तों शेखावाटी और आपका जो बीकानेर क्षेत्र है वहां पर पीपली गीत गाया जाता है, शेखावाटी वाला और आपका बीकानेर वर्षा ऋतु में अपने विरहणी गीत आपका। लावणी हमने पढ़ लिया था, मुमल नहीं पढ़ा है। मुमल कहां की राजकुमारी थी? जल्दी से बताओ, मुमल कहां की राजकुमारी थी? मुमल थी दोस्तों आपकी राजकुमारी जैसलमेर की। उन्हें मुमल के श्रृंगार का वर्णन करना दोस्तों, मुमल लोधरवा की राजकुमारी आपके जैसलमेर के अंदर लोधरवा वहां की राजकुमारी थी, और जिसका अमरकोट के आपके राजकुमार थे महेंद्र, उनके साथ क्या हो जाता है? प्रेम। और फिर महेंद्र के पास चितल ऊंट था
और वह कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी दोस्तों। मुम्मल आपकी कथा किसके द्वारा? मीनाक्षी स्वामी, ये आपकी लिखती है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका जीरा पढ़ लिया, कोवा गीत नहीं पढ़ा क्या? उड़े रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीव जी घर आवे, कोवा गीत। इसमें दोस्तों विरह गीत है। गीत अपनी नायिका कोवे को आधार मानकर दोस्तों, क्योंकि कोवा बोलना राजस्थान में शुभ माना जाता है, मेहमान के आने का प्रतीक दोस्तों कोवा है, तभी कोवा का दोस्तों आपका गीत है कि उड़े रे मारा काला कागला, उड़े मारा रे काला कागला, जद महारे पीव जी घर आवे। कांग्रेस गीत हम पढ़ चुके हैं, हिचकी गीत पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपके बचे हैं बंधावा गीत, ये शायद हम पढ़ चुके हैं बंधावा गीत ना, या नहीं पढ़े बंधावा? अगर नहीं पढ़े तो बता देता हूं, बंधावा गीत है शुभ कार्यों के अंदर गाया जाता है, पूर्वजों को याद करने पर सिद्धि के लिए कामना की जाती है बंधावा गीत के अंदर, यानी एक मंगल गीत है। पहले बंधाओ मारे पहले पहलो बंधाओ मारे आए मारे मिजबानी, आइयो मारे बाबा जीरी प्रोल दोस्तों। उसके बाद आपके राती जोगा पढ़ चुका है, कागज अपने काजलिया पढ़ चुके हैं, और बन्ना बन्नी ये तो अपने गीत दोस्तों दूल्हा दुल्हन के लिए है, दूल्हा दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की चर्चा दोस्तों आपके बन्ना बन्नी के अंदर की जाती है। बन्ना बन्नी, इसमें क्या किया जाता है? आपके झगड़ों का वर्णन दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आपके घोड़ी गीत, हम निकासी के समय कामण गीत, कामण गीत नहीं पढ़े शायद दोस्तों, कामण गीत याद रखेगा। कामण गीत यानी बारात का आगमन के समय वर अपने जो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा दूल्हे को जादू टोना से बचाने के लिए शायद पढ़ चुके हैं। पपैया गीत भी पढ़ चुके हैं। सीटने गाली देने का गीत है दोस्तों। ओल्लू भी पढ़ चुके हैं। ये आपके पंछेड़ा, हाड़ोती और ढूंढाड़ क्षेत्र का है पंछेड़ा, याद रखिएगा। कहां का है? पंछेड़ा हाड़ोती आपका क्षेत्र का, हाड़ोती। चलो ये कुछ थे दोस्तों, अगर फिर भी बचे तो मैं एमसीक्यू वाली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लेना दोस्तों, मैंने बोला था ना उतनी क्लास है बस, ज्यादा बड़ी नहीं।